इसको इंटरनेट अच्छा चाहिए। इसको इंटरनेट अच्छा चाहिए सर। रिकॉर्डिंग के लिए तो बेस्ट है। अच्छा, तो हम क्लासेस पढ़ रहे हैं। क्लासेस में कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, यानी हमने लास्ट क्लास में, अगर तुम लोगों को याद हो तो लास्ट क्लास में मैं क्लासेस और स्ट्रक्ट के डिफरेंसेस को देखा था, ठीक है। अभी हमें क्लासेस पढ़नी है, और क्लासेस का सीन ये है कि भाई थोड़ा सा इसके अंदर डाइव इन करके देख लेते हैं। क्लासेस की एग्जांपल इस तरह से ली जा सकती है जैसे कि एक इंसान है, ठीक है, कोई कोई ऐसी चीज है, कोई कोई भी ऑब्जेक्ट है, सही है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट के बारे में आता तो ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी क्लास की इंस्टेंस होता है। इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, ठीक है। ये सेंटेंस जो है ना, ये याद रखना, और इसको कंसोल पे सेट कर देते हैं। इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, या ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ एनी क्लास। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस। कंसोल एप्लीकेशन क्यों, क्या हो क्या रहा है आवाज में मेरी, किस तरह का शोर आ रहा है? यार मसला ये, अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो गर्मी, एक मिनट रुको, अभी बताओ जरा। अभी बताओ कैसी आवाज है? अभी आवाज बेहतर है? हैरत है। यार पहले मैं हेडफोन यूज कर रहा था, अब मैंने लैपटॉप का माइक ओपन कर दिया, चेंज कर दिया माइक बेसिकली। स्ट्रेंज। अच्छा, तो क्लासेस का सीन ये होता है कि भाई, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट करते हुए कि क्लासेस एक तो रेफरेंस टाइप होती हैं। क्लास क्या करती है, मेमोरी के अंदर कम स्पेस, ये बेसिकली कंज्यूम, मेमोरी को कम स्पेस कंज्यूम करवाती है, और रेफरेंसेस क्रिएट कर दी होती है ऑब्जेक्ट्स की सूरत में। रेफरेंसेस क्रिएट करती है और रेफरेंस की बेस के ऊपर डाटा लेकर आती है, ठीक है। तो क्लासेस को थोड़ा सा देख लेना है। क्लास की एक प्रॉपर्टी होती है गेटर सेटर की, तुम लोगों ने सुना होगा, सही है, या नहीं भी सुना हो तो आगे सुनोगे। गेटर और सेटर की प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी सीखनी है हमें। गेट और सेट की, बिल्कुल गेट और सेट की प्रॉपर्टी होती है। हाँ, वो जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो सीखनी है आज। ये प्रॉपर्टी यार मुश्किल सी होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर तो ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर इधर उधर की कुछ, यानी अगर जहन यहाँ कहीं इधर उधर होगा, कहीं भी आगे पीछे जहन होगा ना, तो नहीं समझ में आएगी, और ये अभी समझ में नहीं आएगी तो ये आगे बहुत प्रॉब्लम करेगी। तुम लोगों को पता है कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो वो स्टार्ट कर दिया है। अब मैंने तो बताया था कि एब्स्ट्रैक्शन होती है, एनकैप्सुलेशन होती है, इनहेरिटेंस होती है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने वो टॉपिक प्रैक्टिकली नहीं पढ़े। वो टॉपिक प्रैक्टिकली पढ़ने के लिए मुझे ये टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब खुद सोचो, अगर मैं गेटर सेटर की प्रॉपर्टीज या गेट सेट की प्रॉपर्टीज अभी से नहीं पढ़ पाया, या अभी मुझे नहीं समझ में आई, तो कहीं ऐसा ना हो इनहेरिटेंस में, या इनकैप्सुलेशन में, या इनहेरिटेंस में, या पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह में, अगर मुझे कहीं ये यूज करनी हो तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आए। अब सोचो उस वक्त मैं अगर ये समझाऊंगा तो इनहेरिटेंस में कब समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी ये समझनी है अच्छी तरह से। इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता दो फौरन, ताकि हम इसको अपना, जिसे कहते हैं ना, अपना कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बेहतर हो सके हमारा। अच्छा, सोल्यूशन एक्सप्लोरर भी खोल लिया हमने।
तो हमने यहाँ पे पिन कर दिया। सही है। और ये जो टूल बॉक्स है इसको जरा हम हटा देते हैं, इसको ऑटो हाइड पे करके साइड पर कर दो। सही है। देखो हम क्या करेंगे, क्लास को रीनेम करेंगे फिलहाल। ये क्लास हमारा, अच्छा ये क्लास ऐसा, लेट से ये जो क्लास होती है ना, ये पैकेज भी होता है। क्या होता है? पैकेज। ठीक है। पैकेज का मतलब ये होता है ना कि जिसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ हो, ठीक है, और उसके अंदर कोई ऐसे ऑप्शन हो कि हम उनको एक्सेस कर सकें, और बस जब जरूरत पड़े तो एक्सेस कर लिया, जरूरत पड़े तो छोड़ दिया। ठीक है। लेट से मैं कह देता हूँ आई हैव अ पैकेज which has some information about my student। ठीक है, मेरे पास एक पैकेज है जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे स्टूडेंट्स के बारे में। मेरे पास एक पैकेज है जिसके अंदर 10 कैंडीज है। मेरे पास एक पैकेज है जिसके अंदर लेट्स से स्कूल बैग्स है। मेरे पास एक पैकेज है जिसके अंदर लेट्स से फोन है या लैपटॉप है। ठीक है। तो आप इस तरह से इन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। अब मैं लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक पैकेज है जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है। सही है। तो पैकेज जो है ना, यहाँ पे क्लास है, देखो ये प्रोग्राम डॉट सी एस, यही प्रोग्राम, ये प्रोग्राम डॉट सी एस है ना, इस पर राइट क्लिक करो और इसको रीनेम कर दो। अब देखो रीनेम करने का ऑप्शन जो है ना, यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन इसको रीनेम कैसे करते हैं? रीनेम करने का नहीं है, रिमूव करने का ऑप्शन आ रहा था। अच्छा है, रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सही है सही है। लेकिन रीनेम आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये देखो क्लिक करो, सही है, यहाँ से रीनेम डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं इसको लेट से रीनेम कर देता हूँ स्टूडेंट के नाम से। सही है, स्टूडेंट के नाम से रीनेम किया, स्टूडेंट डॉट सी एस एंटर करो। अभी तुमसे कंफर्मेशन मांगेगा, ये कह रहा है यू आर रीनेमिंग अ फाइल, वुड यू लाइक, ये देखो, ये कह रहा है कि आप जितनी भी इसके हवाले से ये फाइल जहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है, जिसके भी इसके जितने भी नेम स्पेसेस, जितने भी रेफरेंसेस बने हुए, उन सबको रीनेम करना चाहेंगे। मैं कहूँगा ये। अब देखना, जहाँ जहाँ मेरे पूरे प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल थी, क्लास, ये वाली क्लास थी, वहाँ वहाँ क्या हो गया? स्टूडेंट हो गया। ठीक है, इसका नाम ही अब स्टूडेंट हो गया। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज बना लेते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज हैं, वेरिएबल्स तो हैं, लेकिन अब से मैं क्या कहूंगा इन्हें, ये प्रॉपर्टीज है मेरी क्लास की, इंटीजर। और लेट से मैंने एक स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट है ना, तो मैंने उनका नाम रखा है रोल नंबर। स्ट्रिंग नेम, और लेट से मैंने एज दे दी। ठीक है, उनका स्टैंडर्ड दे दिया, इनकी क्लास दे दी। ठीक है। अच्छा, अब इनकी क्लास दे दी। अब क्या करते हैं, वो गेटर सेटर की प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करते हैं। इसको मुझे, यानी मुझे ना ये वाला जो रोल नंबर एमएसआर है, इसके अंदर मुझे डाटा गेट करना है यहाँ से। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बीच में एक आसरा रखते हैं, एक समझ लो, एक करेक्टर रखते हैं। ठीक है। कैसे? ये क्लास है, लेट्स से ये जिस रूम में बैठा हूँ ये मेरी क्लास है, या हमारा एपटेक का रूम, हमारी एपटेक की जो क्लास है वो हमारी क्लास है। अब हमारी क्लास के अंदर लेट्स से कोई बाहर से आया, या मुझे पता चला कि जी हमारी क्लास के अंदर हम सब है मेन मेथड के अंदर। ठीक है। और हमारी क्लास के अंदर एक एरिया बना हुआ है, वो है हमारी वो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज कह रहे हैं कि यार मेरे पास मेरी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो मैंने कहा, तो तुम में से एक स्टूडेंट ने कहा कि सर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि चलो कर लो एक्सेप्ट। अब कैसे एक्सेस करोगे? उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। उसके पास क्या रखे हुए थे? उसके पास कुछ बैरिकेड रखे हुए थे कि जिनके थ्रू तो उनसे उन यानी उसके बिल्कुल नजदीक नहीं जा सकते, तुम्हें कुछ ना कुछ सोर्स लगवानी पड़ेगी। ठीक है। तुमने एक सोर्स यूज की। वो सोर्स क्या थी? वो सोर्स थी एक हैवी सामान उठाने वाला, कोई भी मशीन, कोई भी आला हैवी सामान उठाने के लिए, ताकि तुम बैरिकेड उठा सको वो वाली। ठीक है। और तुम उस तक पहुंच सको, या तुम किसी एक बैरिकेड के ऊपर से बाईपास करके उसको जा सको। तो एक लिफ्टर था वहाँ पे। लेट से कोई, इस रूम की बात करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे मैं बैठा हुआ होगी। ठीक है। अब मेरे पास बहुत थोड़ा सा दूर मुझसे एक बॉक्स पड़ा हुआ हो, मिसाल है एक छोटा सा बॉक्स पड़ा हुआ हो, उस बॉक्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हो, कुछ सामान रखा हो। अब मुझे उस बॉक्स तक जाना है, लेकिन मैं तो यहाँ तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ।
मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई सोर्स यूज करनी पड़ेगी, यानी मैं किसी को कहूँ कि यार ये जो बॉक्स है इसे ये सामान उठाओ और मुझे लाके दे दो। ठीक है, तो ये जो गेटर और सेटर की प्रॉपर्टी है ना, अच्छा वो जो बॉक्स है ना, बॉक्स के ही जानने वाले वो गेट और सेट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो दो मेथड है जो कि सामान उठाते हैं और लोगों को बांटते हैं। तो मैंने उनसे कहा भाई तुम सबको देते हो सामान, ये बॉक्स बॉक्स में से सामान उठाओ, थोड़ा सा मुझे ला के दे दो। ये लेट से एक चॉकलेट है, एक कोई और चीज है, एक ड्राइव है, एक कुछ है। मैंने कहा ये चीजें मुझे ऐसा करो उठा के लाके दे दो। तो वो जो दो उसके मेथड से गेटर सेट के, एक ने क्या किया, उससे उस बॉक्स से लिया। ठीक है, एक ने क्या किया, मेरा पैगाम उस बॉक्स को पहुंचाया। जिसने मेरा पैगाम उस बॉक्स को पहुंचाया तो बॉक्स ने क्या किया, जो बॉक्स से सामान लेकर आता था उसको दिया और वो बंदा मेरे पास लेकर आ गया। ठीक है, इस तरह से। या लेट से मेरे घर के बाहर कोई बेकरी खुली हुई है, अब मैं यहाँ से बेकरी पे नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन बेकरी ने कुछ बंदे सेट किए हुए हैं। एक बंदा क्या कर रहा है, जो ऑर्डर ले रहा है, जो ये पता कर रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता क्या हूँ। ठीक है, उसने जैसे ही पता किया कि मैं क्या चाहता हूँ, उसने एक बंदा भेजा, उसने इन्फॉर्मेशन के साथ एक बंदा भेजा मेरे पास कि ये है और इस तरह से सामान है। अब वो जो बंदा मेरे पास आया सामान लेकर, वो गेटर है मेरा। ठीक है, और जो सेटर है, सेटर का मतलब क्या होता है, जो बेकरी के पास जाएगा और बेकरी को बताएगा भाई इसको ये चाहिए, इसको ये ला के दे दो। ठीक है, तो ये सीन है सेटर का। अच्छा, अब बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं। मुझे ये डेटा चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और ये डेटा अगर मैं डायरेक्टली अपने मेन मेथड में यूज करूंगा तो ये मेरे मेन मेथड के अंदर अभी यूज नहीं कर पाऊंगा। मैं कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना लूँ, हमने ऑब्जेक्ट्स के साथ काम किया था तुम लोगों को अगर याद हो, मैं कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना लूँ बट आई कांट यूज दिस, मैं इसे यूज ही नहीं कर सकता अपने नॉर्मल मेन मेथड के अंदर, ये आएगा ही नहीं। और अगर आएगा भी तो मैं इसके अंदर डेटा सेट ही नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको यूज ही नहीं कर पाऊंगा सही से। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे इसको सेट, इसमें डेटा सेट करना है मुझे, इसमें वैल्यूज मुझे सेट करनी है। ठीक है, इसके अंदर कोई वैल्यू आ जाए, इसके अंदर कोई वैल्यू आ जाए। ठीक है, इसके अंदर भी कोई वैल्यू आ जाए, तो वो कैसे सेट करेंगे। पैरामीटराइज मेथड पढ़े थे, पब्लिक वॉइड। ठीक है, और यहाँ पे रख देते हैं इसका नाम सेट, सेट इन्फो के नाम से, ये सेट, हाँ सेट इन्फो के नाम। ये इन्फॉर्मेशन को सेट करेगा किसके अंदर, ऊपर वाली प्रॉपर्टीज के अंदर। इसकी कोई पैरामीटर्स होंगे और इसकी कोई बॉडी होगी। अब क्या करो, इसके पैरामीटर सेट कर दो। इसके पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, नेक्स्ट मैं रोल नंबर सेट करता हूँ उसके पैरामीटर। मैं सेम रोल नंबर सेट कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को आसानी हो कि भाई ये वाले रोल नंबर में सेट करेगा डाटा। ठीक है, और फिर बस यहाँ पे आके लिख दो दिस डॉट, ये पता है कौन सा रोल नंबर है, ये वाला रोल नंबर है, बिल्कुल ये वाला रोल नंबर, हाँ बिल्कुल, इज इक्वल्स टू रोल नंबर। ये वाला पता है कौन सा रोल नंबर है, ये पैरामीटर वाला रोल नंबर। यानी जो इस पैरामीटर के अंदर आएगा ना वो किसके अंदर सेट हो जाएगा, यहाँ पर। और जो इसके अंदर सेट हो जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ इस रोल नंबर में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये गेट भी तो करना है ना, तो इसकी वो गेट वाली प्रॉपर्टी बना लेते हैं। ठीक है, यार कैसे बना लेते हैं, पब्लिक, लेट्स से मैं इसको रिटर्न टाइप वाले मेथड के साथ बना लेता हूँ। हिंट, और फिलहाल मैं इसके अंदर कोई भी, जैसे कहते हैं ना, मैं इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा, रिटर्न टाइप का मेथड है। ठीक है, रिटर्न का कीवर्ड लाजमी मांगेगा। ठीक है, और जब रिटर्न का कीवर्ड मांग रहा है तो क्या करो, रिटर्न कर दो दिस डॉट रोल नंबर।
कौन सा वाला रोल नंबर है ये वाला रोल नंबर है, ठीक है। ठीक है, मैं अब ये मैं गेट कर रहा हूँ, यहाँ तक मसला कोई। अब मेन मेथड के अंदर आता है। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट का। स्टूडेंट का ये स्टूडेंट एक है, ठीक है। और अली के अंदर क्या क्या है, अली डॉट ठीक है। रोल नंबर सेट करते हैं, थ्री। यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, अब डाटा सेट कर, मैंने डाटा अभी सेट कर लिया। सेट करने का क्या मतलब होता है, वैल्यू उसके अंदर रख देना, ठीक है। मैंने अभी फीड कर दी टू, ये जो मैंने नंबर एंटर किया था, ये वाला नंबर। ये सेट इन्फो का मतलब क्या होता है, ये लेके जाएगा इन्फॉर्मेशन, देखो ये मेथड है। ये मेथड क्या कर रहा है, ये जो पैरामीटर है ना, इस पैरामीटर के अंदर जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू किसके अंदर जा रही है, यहाँ पर जा रही है। और यकीनन अगर मैं इस मेथड को वैल्यू दे रहा हूँ तो वो किस में जाएगी, वो इसके पैरामीटर में जाएगी, और पैरामीटर से वैल्यू किस में जाएगी, इसमें जाएगी। और यहाँ से वैल्यू डायरेक्टली बेसिकली यहाँ से नहीं, यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आने का मतलब है वैल्यू यहाँ पर आ रही है, क्योंकि ये दोनों सेम वेरिएबल है, ये सेम है, ठीक है। और नीचे क्या करो, इसको यूज कर लो। अरे यार इससे टाइम मेरे जल्दी ओवर हो जाता है। मुझे लगेगा कि टाइम कम कर दिया, आधा घंटे से भी कम कर दिया। अच्छा इसको गेट कर लो, जो वैल्यू हमने सेट किया अभी उसको गेट कर लो। गेट रोल नंबर। क्या, मेरे पास तो यार इंटरनेट बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अब ये मैथड भी चल गया। अच्छा लेट से इसको प्रिंट करके देख लेते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। अल्टर एफ को ट्राई करो तो देखो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। क्यों कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट ही नहीं किया था। तो ऐसा करते हैं, कुछ क्लिक कर लेते हैं। ये जो गेट इन्फो है ना, ये किसी रिजल्ट पे रख लेते हैं, सी डब्ल्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, डॉट गेट इन्फो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ठीक है। देखो ये देखो, जो मेथड अभी हमने प्रिंट किया था, जो अभी जो मैंने प्रोसेस किया था पूरा, ठीक है, उसी के थ्रू क्या हुआ, जो मेरा गेटा था वो स्टोर हो गया। यार महाद और हम्माद तुम लोग अलग अलग सिस्टम से आया करो, क्योंकि महाद अभी तुम्हारी आईडी यहाँ शो हो रही है, और मैं स्नैपशॉट की बेस पर रेंडम्स लगाऊंगा, तो हम्माद कहाँ गया। महाद खैरियत तो है, साथ बिठा लो अपने भाई। हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, खैर है, खैर है, तबीयत से ज्यादा थोड़ी। ठीक है, तो भाई रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये रोल नंबर आया। बात, तुम्हारा फोन नहीं आया मेरे पास उस दिन के बाद, रिजल्ट आया ये रोल नंबर, ठीक है। अच्छा, ये रोल नंबर क्यों आया, क्योंकि मैंने जो गेट स्टैक की प्रॉपर्टी बनाई थी, यार मैं खुद भी मसरूफात हो गया था। मैंने कल ही सोचा, मैंने कहा यार महाद ने मुझसे कहा था सर मैं आपसे फोन करूंगा, कोई काम है मुझे, लेकिन अभी तक उसका फोन नहीं आया। तो अगर तुम्हारे पास उस दिन फोन आता भी है ना, तो वो फिर मुझे मजबूरन तुम्हें यही कहना पड़ता है कि तुम मुझे कल कर लो फोन। अब तुम चाहो तो कर सकते हो, अब मैं थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ, लेकिन हाँ अभी भी कुछ टाइम आएगा। यार हाँ, 14-15 सवाल भी थी ना, असल में एक छोटी सी वीडियो एडिट करनी थी,
और उसके अलावा फिर 15 शाबान थी तो 14 की रात को वो नमाज वगैरह होती है, जो भी अमाल वगैरह होते हैं वो थे। इसलिए देर काफी हो गई थी, 4 बजे सोए हम रात को यार। अच्छा, समझ में आया ये सेटल गेट की प्रॉपर्टी? कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत ये कहीं? कुछ भी नहीं आया समझ में? अच्छा, मुझे पता है यार, मुझे खुद बहुत प्रॉब्लम हुई थी शुरू में। यार लेकिन देखो, ये मैंने क्या किया, क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज, लेट्स से क्लास के अंदर कोई मैंने वेरिएबल बनाए, उसको इस तरह से मुझे पता है बाबू, मुझे पता है क्यों नहीं आ रहा तुम्हें। अच्छा, ये एक बॉक्स है, लेकिन मेरा इसके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करनी है, ये वो वेरिएबल है जो क्लास के अंदर बना हुआ है। इसके पास मेरा डाटा, मतलब मेरा इसके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करूँ, लेट से ये वैल्यू मैं इसके अंदर स्टोर करूँ। जरा छोटा कर दें। ठीक है, ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर करो। अब मैं क्या करूंगा, एक बंदा है जिसका नाम है, बड़ी बात है भाई। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ मेरे पास एक आदमी आया जिसका नाम था सेटर। सेटर, ठीक है, ये क्या करता है, चीजें सेट करता है, इसका काम ही यही है। ठीक है, इसको मैंने कहा भाई मेरा डाटा है कुछ, वो इसको ले जाके दे दो। मेरा इसके पास एक्सेस नहीं हो पा रहा है, ये मेरी बात नहीं मान रहा है डायरेक्टली। मेरा डाटा है कुछ, वो इसको ले जाके दे दो। अच्छा मुबीन, तुम्हारा मैसेज क्या आ रहा है भाई? पहले सेट करना है, फिर बिल्कुल पहले सेट करना है। अच्छा, एक सेटर है, ये क्या करता है? हाँ बोलो। हाँ, क्योंकि मैं मेन मेथड में हूँ। ठीक है, मेन मेथड से मेरा एक्सेस है नहीं उसके पास। क्यों? क्योंकि वो क्लास के अंदर बना हुआ है। ठीक है, और अब की बार हुआ ये कि क्लास का नाम वगैरह भी चेंज हो गया है, तो मैं डायरेक्ट उसके पास एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। एक्सेस कर भी रहा हूँ तो वो बात नहीं है, वो सही से मेरे पास सारी प्रॉपर्टीज नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छा लेट्स से ये दूसरी क्लास है, तो दूसरी क्लास का मसला होगा, फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अभी तो सेम क्लास में, दूसरी क्लास के अंदर फिर देखेंगे आगे चल के कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, तो वो तब पता चलेगा कि इसी दूसरी क्लास के अंदर भी मसले आते हैं। अभी सिर्फ इतना समझो कि भाई प्रॉब्लम आ रही है, और एक सेटर आया है बीच में। मैंने दूर से देखा, मुझे एक सेटर नजर आया, मैंने कहा ओ भाई यहाँ आओ। ठीक है, वो आया मेरे पास, मैंने कहा यार ऐसा करो, ये जो कुछ डाटा है 23 है एक वैल्यू, वो दूसरा वेरिएबल पड़ा हुआ है, जाओ उसको दे दो। उसने कहा कि मैं उसको दे तो दूंगा, लेकिन जब तुम्हें ये वैल्यू प्रिंट करनी होगी, कल को तुम्हें ये वैल्यू दोबारा चाहिए होगी, तो तुम कैसे लोगे? तो मैंने कहा भाई तुम टेंशन ना लो, मेरा एक और भी दोस्त है, और वो दोस्त है मेरा गेटर। सेटिंग से मैंने कहा कि ये वैल्यू ले जाओ वहां पर, तो सेटर ने कहा ठीक है, लेकिन कल को तुम्हें अगर कभी मुश्किल आई ये वैल्यू लेकर आने में वापस, तो क्या करोगे? सेटर ने ये वैल्यू मुझे यहाँ पर ले जाके दे दी। सेटर ने ये वैल्यू ले जाके सेव कर दी। कल को मैं कह रहा, सेटर ने कहा कि यार कल तो ये वैल्यू तुम्हें चाहिए, तुम क्या करोगे? मैंने कहा भाई तुम टेंशन नहीं लो ना यार, तुम्हारा मसला ही नहीं है, एक दोस्त है मेरा यहाँ पे। और वो दोस्त क्या था? वो दोस्त था गेटर। वो दोस्त क्या कर रहा था, वैल्यू गेट करके आके दे रहा था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखो, तो मेरा एक दोस्त है। अल्लाह अल्लाह मुझे, हाँ, बात नहीं सुन रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे क्या?
लेकिन मेरा समझ में आया तुम्हें, नंबर वाली एग्जाम्पल से। अभी नंबर से जब रिस्पॉन्स चाहिए होगा ना, दूसरे दोस्त को भेजना, फिर रिस्पॉन्स मिलेगा तुम्हें। अच्छा, एक मिनट रुको। 11 अप्रैल। अच्छा भाई देखो, वो जो मेरा, अच्छा मैं इन करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। नीचे देखो ना, टाइम लिखवा रहा होगा अंकल। सब लोग आ जाओ भाई जल्दी से। तुम लोगों को फोन में समझ में आ जाता है? फोन में समझ में आ जाता है तुम लोगों को? हैरत है यार। हम तो अपनी क्लास के अंदर हम तो अपनी क्लास के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर अगर टीचर से समझ रहे होते हैं फोन के अंदर, तो समझ में नहीं आता भाई। बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, स्ट्रेंज। चलो खैर, खैर खैर खैर। समझ, अभी तक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई? मैं बता देता हूँ बिल्कुल। देखो, लेट्स से, हाँ बिल्कुल, लेट्स से अगर हम यहाँ बात करें कि भाई मैंने एक रोल नंबर बनाया, मेरी क्लास है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। मिसाल देते हैं यार, हमारे जैसे मेरी क्लास है, ठीक है, और मुझे उस क्लास को कहना है कि भाई अपनी इन्फॉर्मेशन मुझे जल्दी से ला के दें, ठीक है। और मैं हूँ सर हैदर, ठीक है। अब मेरे पास और बहुत सारे काम होते हैं, मैं सर हैदर हूँ, ठीक है, या मैं एकेडमिक्स के अंदर मैं मिस सैनी के साथ होता हूँ, कोई काम करता हूँ मिस सैनी के साथ, ठीक है। मैं तुम लोगों को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। तुम लोगों के जो टीचर है ना, तुम लोगों को एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल है, ठीक है, या आप इनकी मिसाल ले लो तुम, सर हार्दिक की मिसाल ले लो, मोहित भाई की मिसाल ले लो, हार्दिक भाई की मिसाल ले लो, ठीक है। ये तुम लोगों को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते। क्यों डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते? एक तो इनका तुमसे इंटरेक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये लोग रहे, इनके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। अब अगर वो तुम्हें तुम्हें एक्सेस कर भी ले होंगे, ठीक है, तो वो उस तरह तुम्हें एक्सेस नहीं कर पाएंगे जिस तरह से मैं एक्सेस करता हूँ, टीचर जिस तरह से तुम्हें एक्सेस करता है, ठीक है। उनके पास अपने भी बहुत सारे काम होते हैं। उनके पास अपने भी बहुत सारे काम होते हैं। सर हैदर है, अब सर हैदर के पास अपने बहुत सारे काम होते हैं। वो तुमसे रोल नंबर मांगते हुए नहीं, पूरे टाइम तुमसे रोल नंबर नहीं मांगेंगे कि बेटा अपना रोल नंबर दे दो, बेटा अपना रोल नंबर दे दो। या हार्दिक भाई ऐसा आगे, या मोहित भाई तुमसे आगे ये नहीं बोलेंगे यार बेटा इरफान अपना रोल नंबर दे दो, एदम बहुत अपना रोल नंबर दे दो, जल्दी से अपनी आईडी बता दो, ये काम है वो काम है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम लोगों से नंबर दे सकता हूँ, क्योंकि जाहिर है मेरा और तुम्हारा क्लास में इंटरेक्शन रहता है। तो मैं तुमसे हम क्लास में जब क्लास भी कंडक्ट कर रहा हूँ,
मैं बीच में किसी वक्त तुमसे नंबर लूंगा, रोल नंबर तुम्हारा लिया या तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ली, एक पेपर पे लिखवाई और क्या की, मैंने ले जाके इसको दे दी, मैंने हार्दिक भाई को दे दी ले जाकर। अब जाहिर है उन्होंने उन्होंने लाइक से क्या करना था, तुम नए स्टूडेंट आए हो और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी ताकि वो फॉर्म वगैरह के अंदर सब रख के, और वो जैसे रिकॉर्ड जमा होता है कहीं भी, यहाँ पे एबटेक में भी तुम्हारा रिकॉर्ड जमा करना था, ठीक है। अब तुम लोग नए स्टूडेंट आए हो लेट से और तुम्हारा रिकॉर्ड जमा करना है। अब तुम्हारा रिकॉर्ड कैसे जमा करेंगे हम, कैसे जमा करेंगे तुम्हारा रिकॉर्ड? किसी भी जगह रजिस्टर में जमा करेंगे ना। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मोहित भाई और हार्दिक भाई का, सर हार्दिक और सर रोहित से तुमसे डायरेक्ट रब्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दायरे ये भी अपने काम में बिजी रहते हैं और तुम लोग भी क्लास लेने आते हो और चले जाते हो, और हमारी जो क्लास है तुम लोग उसकी प्रॉपर्टी दो। मैं क्या करूंगा, ये क्या करेंगे, ये मुझसे कहेंगे यार ऐसा करो भाई कि ना इनकी इंफॉर्मेशन लेकर हमें दे दो और हमें हमारे हमारे काम आएगी, ताकि हम क्या करें, उसको अपनी डेटाबेस के अंदर सेव कर लें। अब इंफॉर्मेशन ले तो लेंगे ये मुझसे, मैंने इन्फॉर्मेशन तुम लोगों से ले तो ली, लेकिन मैंने हार्दिक भाई से पूछा, मैंने कहा हार्दिक भाई इन्फॉर्मेशन लेट से मैं आपकी बात बच्चों तक पहुंचा तो दूं। ये वही सीन हो गया ना कि हमें 23 एक जगह पहुंचाना था, हमें मैंने ये इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा हार्दिक भाई मैंने ये बात बच्चों तक पहुंचा तो दी, अब आप ये बताओ कि ये इन्फॉर्मेशन बच्चों से लेकर आप तक कौन लेकर आएगा, ऐसा ही है ना। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं फीडबैक फॉर्म तुम लोगों को देता हूँ, ठीक है, और मिस आगे ले लेती है, ऐसा होता है कभी क्लास के अंदर होता है ऐसा कि मैं स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म्स जो होते हैं वो मैं तुम लोगों को देता हूँ और मिस आकर ले लेती है, मैं कहीं क्लास से बाहर चला जाता हूँ कभी काम से, ऐसा होता है कभी? या कभी ऐसा होता है कि मिस तुम लोगों को दे देते हैं फीडबैक फॉर्म्स और मैं अगर क्लास में आया ऐसे ही बैठा हुआ तो मैं वो सब जमा कर लेता हूँ, कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं जिस वक्त मिस वो फीडबैक फॉर्म आगे तुम लोगों को दे रही होती हैं, तो मिस वो सेटर वाली प्रॉपर्टी का काम कर रही होती है कि जो प्रॉपर्टीज वैल्यू सेट करती है, और फिर जब मैं वो फीडबैक फॉर्म वापस कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यानी हमें वो रिजल्ट दोबारा से चाहिए होता है, एपटेक तुम्हें वो फीडबैक फॉर्म किसके जरिए देता है, मिसैनी के जरिए देता है। तुम्हें फीडबैक फॉर्म मिल गया, अब तुम वापस कैसे करते हो, तुम यानी एपटेक वापस कैसे लेगा उसको, जब एपटेक को फीडबैक फॉर्म का रिजल्ट देखना होगा, उसको प्रिंट करके देखना है, तो क्या करेगा एपटेक, एपटेक ने मुझे भेजा और मैंने क्या किया, फीडबैक फॉर्म तुमसे कलेक्ट कर लिया। अब जब मैंने कलेक्ट कर लिया तो वो रिजल्ट किसके पास आ गया, वापस एपटेक के पास आ गया। समझे? अभी कुछ बेहतर हुआ? अभी कुछ बेहतर हुआ? तो ये वो एपटेक में ये मिसैनी है जो फीडबैक फॉर्म लेकर तुम लोगों के पास आई है, ठीक है, सही है। अभी मसला यहाँ तक, ये ये पैरामीटर है, ठीक, हाँ बिल्कुल ये पैरामीटर है, सही है। अभी आया मुश्किल हुआ, अभी मुश्किल चल रहा है, आ गया, फिर भी आ गया, गुड, सही है। तो भाई ये पैरामीटर है, कोड में तो समझाया हुआ है, मैं बता रहा हूँ ना, देखो ये में सैनी है, ये में सैनी है, ये वो फीडबैक फॉर्म है, और ये तुम्हारे वाले फीडबैक फॉर्म की तुम्हारा फीडबैक है, ठीक है। हमारा फीडबैक फॉर्म तुम्हारे वाले फीडबैक के बराबर आ गया, हमने कहा यार अब इस फॉर्म में वो सब कुछ होगा जो तुम लिखोगे, ठीक है, यानी ये फॉर्म है, इसके अंदर वो सब कुछ होगा जो तुम लिखोगे। बेसिकली लेट से हमने मटेरियल लिखा हुआ है फीडबैक फॉर्म के अंदर, तुम्हें सिर्फ इसको देखना ही, ये तुम हो, ये तुम, ये क्लास हो बेसिकली, ठीक है, ये तुम्हारी राइटिंग है। हमने कहा ये फॉर्म यार तुम तक आएगा, तुम इसमें कुछ लिखोगे, यहाँ से हमने फॉर्म प्रिंट करके तुम्हें दे दिया, भाई ये फॉर्म में ये तुम लोग रख लो अपने पास, ठीक है। ये एक वैल्यू थी फॉर्म की, ये तुम्हारी आईडी वाईडी है, ये सब तुम अपने पास सेव कर लो। अब मैंने कहा कि भाई स्टूडेंट्स आधा घंटा हो गया, फॉर्म आपने सबमिट भर दिया होगा, अपना जितना भी रिकॉर्ड है वो भर दिया होगा, अभी जरा जमा तो करा दो। तो आप क्या करोगे, ये फॉर्म आपने भरा और आप क्या करोगे, मैंने आपसे ये फॉर्म, मिस तो चली गई थी, मैंने क्या किया, मैं क्लास में आया, मैंने आपसे फॉर्म ले लिया, और ये मेरे लेने का तरीका है, ये मेरा फॉर्म कलेक्ट करने का तरीका है। मैंने यहाँ पर अली को बुलाया, स्टूडेंट क्लास में अली है, मैंने अली से कहा अली फॉर्म लेकर आओ, अपनी मतलब अपना फॉर्म जो है वो मुझे लाके दो। अली ने मुझे अपना फॉर्म दिया और मैंने क्या किया, इसको जाके एपटेक को दे दिया, तो एपटेक ने क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया, या जो भी वॉट एवर कोई भी काम होता है वो सब कुछ कर दिया, ठीक है। इसकी मिसाल इस तरह से ली जा सकती है रोल नंबर वाली बात, कि मैंने रोल नंबर एक सेट कर दिया स्टूडेंट का, यार ये तुम्हारा रोल नंबर है,
ठीक है। अब मैं दोबारा से एक स्टूडेंट को एक किसी को भी भेजूंगा, एक किसी स्टाफ को या किसी भी टीचर को या किसी को भी भेजूंगा, मैं कहूंगा यार आप जाइएगा जरा इसको कहिएगा कि ये अपना जो रोल नंबर है ना वो लाके जरा मुझे प्रिंट करवा दे, एक पेपर पे लिख के लाके दे दे। तो मैंने रोल नंबर असाइन किया तुम लोगों को, और मैं सेटर वाले प्रॉपर्टी था, मैंने असाइन कर दिया किसी स्टूडेंट को रोल नंबर। इसके बाद क्या किया, मैंने एक टीचर को या किसी स्टाफ को या किसी भी बंदे को भेजा एप्टेक के, उसको कहा यार काइंडली ऐसा करें कि ये रोल नंबर जो है ना स्टूडेंट है, ऐसा बोले ये प्रिंट करके लाके दे दे मुझे। ठीक है, तो सर्टिफिकेटर की प्रॉपर्टी ये करती है। अभी कुछ बेहतर हुआ? यार चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, लेकिन हम ये सेम इसलिए रखते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन कम से कम हो, और ये जो रोल नंबर है ना ये दोनों आपस में बराबर होने हैं, इसलिए कंफ्यूजन कम से कम हो। सही है। यार मुझे सब लोग बता दो समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना ये आगे मत प्रॉब्लम करेगा, आगे इनहेरिटेंस के अंदर, आगे इनकैप्सुलेशन के अंदर ही चीजें होती। जी, देख लो अच्छी तरह से, मैं इसलिए कह रहा हूँ 2-3 मिनट ले लो, मसला नहीं है। 2-3 मिनट ले लो अच्छी तरह से, एक मरतबा देख लो, फिर भी नहीं आता तो मुझे बता दो, दोबारा समझा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, और किसी को? अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं, मसला नहीं है अभी। ये अच्छा सर, अच्छा ऐसे बताऊं, एक एक करके, चलो मसला ही नहीं है। सिर्फ मकसद ये है कि अभी इसको इतना अच्छी तरह से ग्रेप करना है कि आगे इसके अंदर प्रॉपर्टी काम करें हम, और इसके अंदर आगे हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो गेटर सेटर की प्रॉपर्टीज होती है ना ये बहुत प्रॉब्लम करती हैं आगे। जैसे मैं आगे एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ा रहा हूँ, अब वहाँ पे ये लिखा हुआ है, अब तुम लोग परेशान हो रहे हो यार ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये तो पता ही नहीं है, हमने तो पढ़ा ही नहीं कभी, पता नहीं क्या होता है ये, अजीब सा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब उस वक्त अगर तुम में से किसी की तबीयत खराब होगी ना तो फिर प्रॉब्लम होगी, यानी तुम लोग सोचोगे ना यार ये क्या अजीब सा लग रहा है, बहुत ज्यादा अजीब सा, पता नहीं क्या हमारा रहन ही नहीं चल रहा है इसके ऊपर, पता नहीं क्या प्रॉपर्टीज लिखे हैं। ठीक है, तो उस वक्त बहुत परेशानी हो जाएगी, इसलिए अभी से अगर इसको समझेंगे तो बहुत बेहतर होगा। कंस्ट्रक्टर्स पढ़ना है, अभी हमें कंस्ट्रक्टर्स पढ़ना है, डिस्ट्रक्टर्स पढ़ना है। ठीक है, आगे पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना है, इनहेरिटेंस पढ़नी है, उसके अंदर ये बहुत जगह काम आएंगे। यार जावा में पढ़े थे ना मैंने जब फर्स्ट टाइम, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि मुझे कोई 3 हफ्ते लगे थे, 2-3 हफ्ते लगे थे, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहे थे ये। जावा में भी कॉन्सेप्ट होता है जाहिर है, वहाँ वो भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो वो भी कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस सब चीज़ों कंटेन करती है। अच्छा देखो, मेरी एक क्लास है, हमारी एक एप्टेक की क्लास है, जिसके अंदर एक नया स्टूडेंट, जिस हाँ बिल्कुल, हमारी एक एप्टेक की क्लास है। ठीक है, ये हमारा एक स्टूडेंट है, मेरा एक स्टूडेंट है नया एप्टेक में आया है। ठीक है, और उसका कोई ना कोई रोल नंबर होगा, उसकी पीओस की प्रॉपर्टीज है, मैंने बताया था कि क्लास के अंदर क्या होती है, कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होती है, ये भी क्लास की प्रॉपर्टी होगी, यकीनन ये भी किसी क्लास की प्रॉपर्टी होगी, है ना? तो ये भी इसी तरह से क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब ये क्लास की प्रॉपर्टी है रोल नंबर, एक स्टूडेंट है, अभी इसका नाम हमने नहीं रखा। ठीक है, स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते रहते हैं क्लास के अंदर, तो ये भी एक स्टूडेंट है, जिसका कोई रोल नंबर होगा इसकी प्रॉपर्टी है, जिसका कोई नाम होगा ये भी इसकी प्रॉपर्टी होगी, इसकी कोई एज होगी ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, और इसकी कोई क्लास होगी ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब मसला ये है कि क्लास होती है, और कोई भी सी शार्प का जो मेथड या कोई भी सी शार्प का जो प्रोग्राम होता है वो एक क्लास कंटेन करता है। ठीक है, वो एक मेथड कंटेन कर रहा है, मेन मेथड, और वो एक क्लास के अंदर बना हुआ होता है, और सबसे पहले क्या चलता है, मेन मेथड चलता है, ऐसा ही है। प्रायोरिटी पे कौन सा मेथड होता है? मेन मेथड होता है बताते हैं, रुक जाओ, ये रहा, बिल्कुल प्रायोरिटी पे यही है, सही है। प्रायोरिटी पे वो मेन मेथड है, अब चलेगा कौन सा मेथड, वो मेन मेथड, ये तो चलेंगे नहीं, ऐसा ही है ना? अच्छा, किसी भी मेथड के अंदर वही वेरिएबल्स यूज कर सकता हूँ जो उस मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाए, ऐसा ही है।
अब वो वेरिएबल्स मेन मेथड के अंदर तो ये वाले है ही नहीं, तो मैं वहां से नेम कैसे कंडक्ट करूंगा, वहां से रोल नंबर कैसे लूंगा, है ना? ऐसा ही है। उसके लिए एक दोस्त हमने एक दोस्त बनाया हमने क्लास के अंदर। लेट से मैं नया, मैं पुराना हूँ, एक स्टूडेंट है नया, ठीक है? और अब नया नया स्टूडेंट है, उसको भी मुझसे वो भी मुझसे सही से बात नहीं कर पा रहा, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब वो मुझसे सही से बात ही नहीं कर रहा, तो मैं उससे एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। वो होता है ना, नए स्टूडेंट होते हैं, थोड़ा सा शायद फील कर रहे होते हैं, थोड़ा सा अजीब सा फील कर रहे होते हैं यार, इतना जल्दी इनफॉर्मल नहीं होते टीचर के साथ, कैजुअल नहीं होते इतनी जल्दी, ठीक है? वो थोड़ा सा फॉर्मल फॉर्मल सा फील कर रहा है यार, नहीं मैं भी इतनी जल्दी कैजुअल ना हूँ, और ये है इस तरह से बात, ठीक है? अब मैं उससे कितनी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मुझे तुम्हारा रोल नंबर, नाम, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और मैं तुम्हारी ये प्रॉपर्टी सेट करना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें एक रोल नंबर देना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें एक नाम, अपनी एबटेक का एक नाम असाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि तुमने जो एज दी थी वो ये थी, ठीक है? मैं तुम्हें एक एज बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है? और तुम्हारी क्लास मैं बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी क्लास है। अब मसला ये कि वो आते ही देर से और बस क्लास लेके चला जाता है, मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो मैंने क्लास के एक स्टूडेंट को अपना दोस्त बना लिया, उसको मैंने सेटर बना दिया। एक स्टूडेंट को मैंने कहा कि यार ऐसा करो, इसको जाओ जाओ इसके पास, इसको बताओ कि इसका रोल नंबर ये है, इसका नाम ये है, इसकी एज ये है, और इसकी क्लास कौन सी है, इसकी क्लास ये है, ठीक है? वो गया स्टूडेंट के पास गया, स्टूडेंट के पास जाके उसने कहा कि भाई ये सर ने कहा है और यही चीजें तुम्हारी है। फिर मैंने एक और स्टूडेंट को भेजा, मैंने उसको कहा कि इसके पास जाओ और इससे कहो कि ये अपनी एज, अपना नाम, अपना रोल नंबर और अपनी जो क्लास है वो मुझे बता दे कि क्या क्या है। तो वो जो दोस्त था मेरा, वो जो स्टूडेंट था जो गया इसके पास और उसने कहा कि तुम्हारा नाम, एज, रोल नंबर और क्लास ये चीजें हैं, और अब तुम्हारी ये आइडेंटिटी होगी, वो ये सेटर है। और मेरा वो स्टूडेंट जो गया है उसके पास, और उसने कहा कि भाई तुम अपना नाम जरा बताओ, अपनी एज बताओ, अपना रोल नंबर बताओ, अपनी क्लास बताओ, वो ये है। और ये मेरा मेन मेथड है, यानी ये मैं हूँ जिसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। मैंने अपने स्टूडेंट को दी, गेटर सेटर को, कि ये वैल्यू जाओ और इसको दे दो। और मैंने गेटर से कहा कि यहाँ पर मैंने, अब मैं बातें कर रहा हूँ, ये बेसिकली मेरी कन्वर्सेशन है फोन में, जो हम कन्वर्सेशन कर रहे थे ना आपस में, ये मेरी वो कन्वर्सेशन है फोन की, जो मैं इनसे बातें कर रहा था आपस में। यार ऐसा करना तुम, उसके बाद ना ये रोल नंबर ले जाके इसको दे देना कि भाई तुम्हारा ये रोल नंबर है। और इससे कहा कि भाई तुम ऐसा करना है, इसकी इन्फॉर्मेशन जाके जरा मेरे पास जल्दी से ले आना, और इसको एक पेपर पे लाके प्रिंट कर देना, क्योंकि कंसोल डॉट राइट लाइन है, तो समझ लो इस पेपर पे प्रिंट करा दिया जैसे कि, भाई इसके पेपर पे प्रिंट करके लाके मुझे रिटर्न कर देना, ठीक है? तो ये मेथड, इसने मेथड ने क्या किया, मुझे पेपर पे लाके रिटर्न कर दी। समझ रहे हो? अभी कुछ बेहतर हुआ? ठीक है। अब थोड़ी सी मैंने डिफरेंट एग्जांपल ट्राई की थी, तो आई थिंक थोड़ा और बेहतर हुआ होगा। ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ यार, ये तो ऑब्जेक्ट बनाया ना मैंने। इन्फॉर्मेशन ये है। अब अली जो है ये किसका ऑब्जेक्ट है? किसका ऑब्जेक्ट है? अली, स्टूडेंट, है ना? तो अब अली के अंदर यानी इस क्लास के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज है, इस क्लास के अंदर ही प्रॉपर्टीज है सारी। अब ये क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज थी वो किसके अंदर आ गई? अब अली के अंदर ये प्रॉपर्टी होगी, ये मेथड होगा अली के अंदर, ये मेथड भी होगा। तो मैंने पहले ये मेथड चलाया सेट करने का, क्या जब इन्फॉर्मेशन सेट करनी थी तो ये वाला मेथड चलाया, जब इन्फॉर्मेशन गेट करनी थी तो कौन सा मेथड चलाया? अली के अंदर मौजूद ये वाला मेथड चलाया। फिर इसी मेथड को मैंने नीचे प्रिंट भी करा दिया। अच्छा, तुम चाहो तो ये मेथड डायरेक्टली यहाँ यूज ना करो, डायरेक्टली प्रिंट करा लो। मैंने सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही यूज किया हुआ था, यहाँ पहले यूज कर चुका था, तो मैंने कहा था सिर्फ उसको प्रिंट एक्स्ट्रा करा लेता हूँ। देखो यहाँ पे प्रिंट भी हो गया ये, सही है। अच्छा, लेट से अब मेरा मूड हुआ, मैंने कहा मैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज करता हूँ। क्या यूज करता हूँ? मैं रोल नंबर भी गेट सेट करता हूँ, मैं नाम भी सेट करूंगा, मैं एज भी सेट करूंगा, और मैं क्लास भी सेट करूंगा। तो देखो मैं किस तरह से अपनी डाटा को बढ़ाऊंगा, देखना जरा। यहाँ पे जहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे मैंने क्या किया
सीक्वेंस के हिसाब से ही मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ चीजें। हाँ हाँ, स्ट्रिंग नहीं नहीं नहीं, सब कुछ सेट नहीं किया, सिर्फ रोल नंबर सेट किया अभी हमने। अब हम सेट करें बाकी चीजें। अभी मैं बिल्कुल बेसिक पे था, मैंने कहा थोड़ा सा मैं एकदम से आगे नहीं जाता वरना ये लोग कंफ्यूज ना हो। एंड और इन टीचर के अंदर क्या करना है जी, एज। और फिर इन टीचर के अंदर सेट करते हैं क्लास। अब देखो, क्लास कोई कीवर्ड है और ये आई एन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लास जो है ना वो एस टी डी क्लास कर रहा हूँ। एस टी डी क्लास करूँ, ये क्लास वैसे भी सी शार्प का कीवर्ड है, एस टी डी क्लास कीवर्ड। ठीक है भाई, अब मुझे यहाँ पे यूज करनी है, तो देखना कैसे यूज करूंगा, प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं बताएगा कोई। दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज, दिस डॉट std student class equals to। अभी तक में कोई मसला? हम्म। अभी ये सब जाएगा आगे सेटर की प्रॉपर्टी के थ्रू। ये सब किसके अंदर जाएगा? इसके अंदर स्टूडेंट में जाएगा, बिल्कुल सही समझे। गुड। ठीक है, अब मुझे इन्फॉर्मेशन गेट करनी है, तो इन्फॉर्मेशन गेट करने का मेथड होता है रिटर्न का। रिटर्न के थ्रू ही करते हैं ना इन्फॉर्मेशन गेट। यहाँ पे क्या करते हैं, रिटर्न की जगह क्या करते हैं, हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। और रिटर्न क्या कर लेते हैं, प्रिंट क्या कर लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे योर एज, और ठीक है, ये रोल नंबर इज, और लेट से हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, मैंने वो इंडेक्स वाला काम बताया था कि क्या जीरो लिखोगे यहाँ पे, कॉमा लिखोगे, और ये जीरो वन होता जाएगा जैसे जैसे तुम क्या करते जाओगे आगे वाली चीजें। यानी अगर तुम दूसरा दूसरा वेरिएबल यहाँ पे यूज करोगे तो फिर ये वन हो जाएगा, फिर तीसरा वेरिएबल। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वो जैसे कहते हैं ना कि वो वाला जो मेथड है वो यूज कर रहे होते हैं कॉन्केटेनेशन का, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं दिस डॉट रोल नंबर, क्या प्रिंट होगा, रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो सही है। अच्छा, इसी लाइन को अब यहाँ पे पता नहीं यार, देखा नहीं मैंने। योर नेम इज, अच्छा, योर नेम इज, और यार बोर हो रहे होंगे मैं भी इसलिए। दिस एज, अच्छा नेम था, दूसरे नंबर पे नेम था, ठीक है। डॉट नेम, सही है। सेकंड पे क्या नेम हो गया, नेम प्रिंट हो गया, सी डब्ल्यू। भाई किसका म्यूजिक चल रहा है यार, बंद करो। डॉट और कॉमा दिस डॉट, और क्या कर देते हैं, एस टी डी क्लास।
सही है, यहाँ तो मुश्किल। अच्छा अभी हम कुछ रिटर्न नहीं करना चाह रहे, तो मैं इसकी टाइप चेंज कर रहा हूँ मेथड की, और मैं यहाँ पे इसको वही वाइट कर रहा हूँ। वाइट से क्या होता है, कुछ रिटर्न नहीं करता ये, है ना। तो अब ये देखो रिटर्न टाइप के ऊपर ये मुझे एरर शो कर रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। नो नीड ऑफ दिस रिटर्न टाइप। ठीक है भाई, तो अब गेट करने का भी तरीका बता दिया है। इसका मतलब है जब भी डाटा गेट होगा तो क्या होगा, इस तरह का एक फॉर्मेट लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, अब मैंने अपने स्टूडेंट को समझा दिया है कि जब भी तुम उस स्टूडेंट से जो नया आया है उससे डाटा लेकर आओगे तो एक फॉर्मेट में लेकर आओगे। ऐसे ही डाटा नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, कोई कोई रूल्स होते हैं, कोई एथिक्स होते हैं, समझ रहे हो। तो वो एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे उस स्टूडेंट को। अब मैंने दोबारा से क्या किया, वही प्रॉपर्टी उसी तरह से कॉल करा दी, लेकिन अब मसला एक आएगा। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा मसला आ रहा है इसको प्रिंट करते हुए भी, और जाहिर है सबसे जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आ रही है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो, देखो देयर इज नो आर्ग्यूमेंट गिवन दैट कंपाउंड्स टू दी रिक्वायर्ड फॉर्मेट पैरामीटर्स। ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट और ये स्टूडेंट क्लास और ये सारी चीजें। ठीक है, यानी यहाँ पे वो सारी प्रॉपर्टीज नहीं आ रही जो मैंने ऊपर प्रिंट कराई है। देखो मैंने ऊपर मेथड जो बनाया है उसके पैरामीटर्स हैं ये, रोल नंबर, नेम, एज और क्लास। जबकि जो मैं मेथड आगे यूज कर रहा हूँ यहाँ पे ये, इसके अंदर तो कोई और चीज चल रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, तो कॉमा देंगे। अब जरा ये बंद, अगर ये खत्म कर दो तो देखो ये सारे पैरामीटर्स मुझे बता रहे नीचे, बता रहे नीचे, ये बता रहा। ये देखो रोल नंबर, पहला पैरामीटर रोल नंबर है, तो पहले मुझे रोल नंबर एंटर करना पड़ेगा, रोल नंबर। अब देखो नाम बोल्ड हो गया है, रोल नंबर थोड़ा सा हल्का हो गया है, नाम बोल्ड हो गया है। जैसे एक्सेल में नहीं, जिस जिस एलिमेंट पे जाते रहते थे कॉमा प्रेस करके, अगर रेफरेंस की बात करूँ तो वो हिस्सा बोल्ड होता जाता था, याद है। तो फॉर्मूला लिख रहे होते थे, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, ये बोल्ड हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, नेम लिखना है मुझे, तो नेम तुम लोगों को पता है कि जी इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा, तो मैंने अली लिखा। सबसे पहले अली नाम का स्टूडेंट है तो इसका नाम मैंने अली रखा, कॉमा देंगे। तो अब ये देखो एज बोल्ड हो गई, ये 21 है इसका, कॉमा। और इसकी क्लास क्या है, इसकी क्लास है लेट्स से 7। पैरामीटर्स पूरे हो गए या नहीं हुए, पैरामीटर्स पूरे हो गए। ठीक है, अभी मुझे आगे यूज करना है इस मेथड को। तुम लोग बताओगे तो अब क्या मुझे इस मेथड को प्रिंट कराने की जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, अब मुझे इस मेथड को प्रिंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ऊपर ऑलरेडी प्रिंट करा दिया है। अब वो कंसोल और ट्रीट लाइन लिखेगा। हाँ बिल्कुल, होल्ड कराने के लिए कंसोल और ट्रीट लाइन लिखेगा, ताकि स्क्रीन टर्न ऑफ ना हो मेरी। डाउन लाइक स्पीड। यार मुबीन माइक बंद करो यार अपना। अच्छा हार्दिक भाई कनेक्ट हुए थे अभी। देखो देखो, योर रोल नंबर इज, योर नेम इज, योर एज इज, और योर, अच्छा एज और ये प्रिंट नहीं होगा रहा है, क्यों प्रिंट नहीं होगा रहा है भाई। हाँ यहाँ पे मैंने ये कंकैटिनेशन नहीं की हुई यहाँ पे। देखो सही है, यहाँ तक प्रॉब्लम कोई पूछो। क्या, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, जोर से बोलो थोड़ा। हाँ बोलो। हाँ तो बेटा हो सकता है ना ऐसा। हाँ, तुम्हें प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, और जहाँ तुम ये कर रहे थे ना कि सब्जेक्ट के नंबर यूजर से ले रहे थे,
उससे पहले तुम्हें सब्जेक्ट यूजर से लेने पड़ेंगे। तो फिर तुम क्या करोगे, वो वेरिएबल यहाँ पे यूज करोगे, यानी अगर तुमने यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया इस लाइन के अंदर कि अपना सब्जेक्ट एंटर करो, ये यूजर का सब्जेक्ट है, ये तुम इनपुट ले रहे हो। अब ये जिस वेरिएबल के अंदर तुम इनपुट ले रहे हो, अगली 10 लाइन्स के बाद जब तुमने ये 10 सब्जेक्ट यूजर से ले लिए, तो अगली 10 लाइन्स के बाद जब तुम नंबर्स लोगे तो तुम यही वेरिएबल यूज करोगे। लेट्स से यहाँ पे तुमने इंग्लिश का इनपुट लिया, अब तुमने यहाँ पे वेरिएबल ENG इज इक्वल्स टू राइट द रोल नंबर, राइट द मार्क्स फॉर इंग्लिश। तो तुम यहाँ पे इंग्लिश नहीं, इंग्लिश का वेरिएबल यूज करोगे। तो सब्जेक्ट की जगह फिर वो वेरिएबल यूज आ जाएगा, और वहां पे जब रिजल्ट आएगा उसके अंदर सब्जेक्ट का नाम आएगा जो यूजर ने लिखा होगा। सही। अच्छा, आज का जो असाइनमेंट है ना, उसके लिए टाइम, बल्कि नहीं आज का नहीं, चलो क्लास में देंगे ये काम, अभी नहीं, थोड़ा सा बड़ा काम है। लेकिन आज भी काम देंगे, आज काम देंगे, इसी से रिलेट देंगे आज। वरना एक असाइनमेंट बनाया था मैंने, एक असाइनमेंट बनाया था मैंने, वो थोड़ा सा शायद तुम लोगों के लिए थोड़ा सा हैवी हो जाए, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, हाजमा हाजमा खराब हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है। सही है, अभी तक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ, अगर मैं कहूँ कि यार यूजर इनपुट ले लो, क्या करोगे? चलो आओ मुझे बताओ कैसे लेते हैं यूजर इनपुट। मैं ऐसा करता हूँ, हाँ ये रहा मेन मेथड में ही है। हाँ, उससे पहले या उसके बाद? सेट के पैरामीटर से पहले या सेट के पैरामीटर के बाद? हाँ भी बताओ। हम्म। अच्छा, ये मीटिंग में ऑफ कर रहा हूँ और मीटिंग दोबारा से ऑन करता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। वो लोग आ गए भाई। मौसम ठीक हो ना, सब खैरियत है? उठ गए? उठ गए, सो रहे थे क्या? समझ में तो कुछ नहीं आया होगा। नहीं आया ना, देखा, मुझे पता था। आई न्यू इट, आई न्यू इट। अच्छा, तब आ जाएगा, तब आ जाएगा। चलो उम्मीद करते हैं कि तब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है, मसला नहीं है, पूछ लेना कोई मसला होगा, ठीक है। मौसम एटेक कब खुल रहा है पता है तुम्हें? क्यों भाई? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे रमजान में खुल जाए भाई।
मौसम बता रहे भाई, क्या मसला है? मौसम क्या मसला बताओ। ये खान ने देखा होगा ना यार। अच्छा। यार तुम्हारे हॉस्पिटल का तो मसला भी है ना कि वो बंदा आता है लेकिन वो जाता नहीं है, इरफान। सुना है वो तो। अच्छा। यार तुम्हारे हॉस्पिटल के बारे में मैंने सुना है, तुम्हारे हॉस्पिटल के बारे में मैंने सुना है कि बंदा आता जाता है लेकिन जाता नहीं है वो। अल्लाह मियाँ के बारे में जाता है। यार वो मेरे एक रिलेटिव है, उनको भी वो तकरीबन 12 घंटे रहे थे। 4.5 5 7 रुपए उनके खर्च हो गए थे। मेरी बहन के ससुर थे वो। एक दिन या शायद 12 15 घंटे रहे होंगे। यार वो हार्ट को भी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो वॉल उनका एक बंद था। आई थिंक उनका एक वॉल बंद था, लेकिन वो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि इनके तो दोनों तीनों वॉल बंद है, पता नहीं वो कौन सी कंडीशन में आ गए, ये हो गया वो हो गया। नहीं नहीं, तुम्हारे पास, तुम लोगों के पास हार्ट का भी तो सीन है कब्बा में। अच्छा। खैर वो तो भी हार्ट, अगर हार्ट का सेंटर है तो वो हार्ट के सेंटर में ही आए होंगे, लेकिन वो ठीक ठाक बेचारे परेशान हो गए। वो तो शुक्र है उनकी ऑफिस का था वो, उनके तो कार्ड से हो गया सारा काम, उनको कुछ ही पैसे देने पड़े। हाँ ये तो है। अच्छा खैर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है मौसम, बोरियत खत्म हो गई, थोड़ी बातें भी कर ली, खत्म हो, अब तो मसला नहीं है। मुबीन, देख लो, बातें कर ली हम बीच में, ठीक है। टॉपिक चेंज कर दिया था हमने, सिर्फ तुम लोगों की वजह से चेंज किया था टॉपिक। अच्छा, यूजर इनपुट लेना है, ठीक है। तो हमने यूजर से कहा भाई ऐसा करो, अपनी अपना अपना रोल नंबर एंटर करो। हिंट। डॉट। कंसोल डॉट रीड लाइन। क्यों मसला आ रहा है? हाँ गुड। गुड। याद है लड़कों को। अल्लाह करे ये याद ही रहे। बिल्कुल सही कहा। कंसोल डॉट रीड लाइन के अंदर स्ट्रिंग जो आता है, ठीक है, हमें इंटीजर पास करना था, इसलिए हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा। वो भी मौसम ने फौरन अपनी वीडियो ऑफ कर दी। जैसे ही खान तुमने बोला ना मौसम ने वीडियो ऑन कर दी, उसने फौरन ऑफ कर दी, उसने बोला नहीं भाई। एंड अच्छा, मैं एन नेम रख रहा हूँ क्योंकि नेम के नाम से पहले से है ना, ये कैसी है। ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? एक। हम्म। हाँ पता है, पता है, पता है।
अभी मिटा देंगे ये वाली वैल्यू, तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? यहाँ तक मसला? सही है, अब यहाँ पे पास कर दो। यहाँ से लेकर आ रहा है ना, अब तो यहाँ से लेकर आ रहा है ना सिंपल, जो इनपुट किया है इनपुट वाली वैल्यूज क्या होंगी, वो यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, पहले हमने, हाँ बिल्कुल, पहले हमने आर्ग्यूमेंट खुद ही एंटर किए थे। अब हमने आर्ग्यूमेंट खुद तो एंटर किए हैं, लेकिन अब आर्ग्यूमेंट ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि अपने अंदर वैल्यू लेकर आ रहे हैं, जो वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, यूजर इनपुट के थ्रू। ठीक है, डायरेक्ट नहीं आ रही है वैल्यूज, अब समझ रहे हो? अब इसको रन कर लेते हैं। लगी हुई है यार रिकॉर्डिंग। सही है। अच्छा, नाउ लेट्स से मैंने एक और रिकॉर्ड एंटर करना है और एक और रिकॉर्ड का प्रिंट भी देखना है, तो मैं इस पूरे को उठा लेता हूँ। और यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, असद। मसला यहाँ तक कोई? एक नया, मैंने सिर्फ क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, और उस नए ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कुछ नई वैल्यूज पास कर दी। प्रॉब्लम है यहाँ तक? देख लो किसी की। ताकि डैशेस प्रिंट हो जाए बीच में। ठीक है, इसलिए किया है ये, कंफ्यूज मत होना। ये कंफ्यूज ना हो इसलिए किया है, ताकि डैशेस प्रिंट हो जाए बीच में। रोल नंबर, तो भाई ये रोल नंबर और एज, ये दो क्लास। अब देखो, एक तो वैल्यू मेरी प्रिंट, मेरी लिखी हुई आई है, और दूसरी दूसरी वैल्यू कौन सी आई है, जो किसने लिखी थी, यूजर ने एंटर की थी। सही है, और ये डैशेस इसलिए लगाए थे ताकि सेपरेशन आ जाए। ठीक है भाई, यहाँ से प्रॉब्लम कोई? सब बता दें? गुड। लास्ट क्लास में कुछ करने को दिया था मैंने? नहीं? एक्सएमएल और एचटीएमएल का? गुड। एसक्यूएल और एक्सएमएल की बुक दोनों पढ़नी है ना? पढ़ो पढ़ो, शाबाश, गुड, गुड वर्क। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। 80% आनी चाहिए पेपर के अंदर। ठीक है, 70-80%। सब लोग भाई, सब लोग तैयार रहो। पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ सकता है, क्योंकि दायरा ऑनलाइन एग्जाम है, तो वो लोग भी ये सोच के बना रहे होंगे कि भाई बच्चे क्यों